हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 का ये कंपटीशन वाला चैनल पे स्वागत करता हूँ। यानी ये चैनल कौन सा? स्टडी पॉइंट 288 ऑल कंपटीशन इस चैनल का नाम है। इस पे सभी कंपटीशन के लिए यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पे लुसेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया जा रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान, क्या भारतीय राज्य व्यवस्था में दूसरा चैप्टर जो है संविधान सभा वह पढ़ रहे हैं। तो एक भाग इसका हम लोग पढ़ लिए हैं, अब दूसरा भाग पढ़ेंगे। चलिए दूसरा भाग हम लोग पढ़ते हैं। तो एक मिनट आप रुकिए, दूसरा भाग के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299। कितनी थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की तो कितनी थी? 299। दूसरा क्वेश्चन आज का हम लोग का, संविधान सभा में देश सी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 70। कितने थे? 70। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो 17 नंबर है, वो आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? राधे राधे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 299। क्या? 229। क्या? 229 से विभिन्न प्रांतों के लिए और देशी रियासतों के लिए 70 थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राधे राधे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक मिनट आप लोग रुक जाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान नियंत्रित परिषद के में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख पर एक व्यक्ति था। क्या था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटन के लिए कितने लोग थे? कितने लोग पर एक व्यक्ति थे? तो 10 लाख लोग पे एक व्यक्ति थे। जो UPPCS 2001 में पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। क्या? प्रांतों की विधानसभा ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देश रियासतों ने प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? प्रतिनिधित्व ने यहाँ में होगा। क्या? यहाँ में होगा, भाग नहीं लिया था, टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैसूर भाग नहीं लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था? BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचन किया गया था? तो पश्चिम बंगाल से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्या है? संविधान सभा का बहिष्कार किया था तो क्योंकि वो मुस्लिम लीग चाहता था कि मुसलमानों के लिए एक नया अलग से संविधान बने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। क्या? वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था, संविधान सभा का चुनाव हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 25 नंबर है। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का था। तो
प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपात्रिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। क्या थी? तो प्रांतीय विधानसभाओं का था परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने। क्या? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 28 नंबर है। 1 मिनट देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1946 में चुनाव संपन्न हुआ था संविधान सभा के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। उसके बाद अगला क्वेश्चन 31 नंबर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिंह ने, जो RRB 2005 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो 9 दिसंबर 1947 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन UPPSC 2009 में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? अस्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो 34 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कहाँ के थे? बिहार के थे। जो ये क्वेश्चन RRB 2004 में पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्या है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव थे। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव, जो SSC 2016 और NDA 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 27 नंबर होगा, 37 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 37 नंबर, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो कौन थे? H बेग संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं थे। कौन सदस्य नहीं थे? कौन थे? H बेग नहीं थे। और कौन थे? KM मुंशी भी थे, N गोपाल स्वामी अय्यर भी थे, और TB कृष्णमाचारी भी थे। क्या? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर कर रहे हैं, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियों की नियुक्ति की थी? तो 100 कितने समितियों की नियुक्ति की थी? तो 13 सदस्य समितियों की नियुक्ति की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूपक समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 की। संविधान सभा का प्रारूपक समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अक्टूबर 1947 को हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूपक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूपक समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो देखिए ये क्वेश्चन UPPSC SSC और SSC
3 बार पूछा गया और यूपीपीसीएस में 1 बार पूछा गया। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूपक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। संविधान सभा के प्रारूपक समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपक समिति का सदस्य नहीं है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसमें क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रारूपक समिति का सदस्य नहीं थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 45 नंबर। तो 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, संविधान की प्रारूपक समिति की समीक्षा का प्रस्ताव किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान की प्रारूपक समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू, जो आरआरबी और एसएससी में पूछा गया है। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सम्मति और समायोजन के आधार पर। किसके आधार पर? सम्मति एवं समायोजन के आधार पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? आचार्य JB कृपलानी ने। क्या? आचार्य JB कृपलानी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आशा करता हूँ आज का आप लोग का ये सेशन समझ में आया होगा। तो आप लोग लाइव को यानी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए हम जो ये 10 मिनट शो लेकर आते हैं ये आप लोग तक पहुंच सके।